नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेलवे अपडेट चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम फायर सेफ्टी से संबंधित 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे और हम जानेंगे कि फायर के कितने प्रकार होते हैं और उनको बुझाने के लिए किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में फायर से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अग्निशामक यंत्र के ऊपर क्रीम रंग की पट्टी है तो यह दर्शाता है कि अग्निशामक यंत्र निम्नलिखित में से किसका है। तो जिस अग्निशामक के ऊपर क्रीम रंग की पट्टी होती है वो फोम टाइप के अग्निशामक यंत्र होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने वाले यंत्र उपलब्ध ना हो तो विद्युत आग बुझाने के लिए आप किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं। दोस्तों, विद्युत आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर वो उपलब्ध ना हो तो सूखा पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस पदार्थ से लगी आग पर जल अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। टाइप ए के जो आग होते हैं जो जनरली कागज, कपड़ा, लकड़ी या अन्य ठोस पदार्थ से लगते हैं, उसको बुझाने के लिए जल अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर जल अग्निशामक यंत्र ना हो तो फोम टाइप वाले फायर एक्सटिंग्विशर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अग्निशामक यंत्र विशेष रूप से वर्ग एफ की आग बुझाने के लिए निपटने के लिए डिजाइन किए गए हैं। टाइप एफ के आग वो होते हैं जो किचन के वासा वाले सामग्री जैसे कि खाना बनाने वाले तेल, घी इत्यादि में लगते हैं। इसका प्रयोग गीला रसायन वाले फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करके बुझाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर, गीला रासायनिक। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि अग्निशामक यंत्र के ऊपर एक काले रंग की पट्टी है तो पट्टी का रंग आपको क्या दर्शाता है। तो यह अग्निशामक यंत्र एक कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र है। जिन अग्निशामक के ऊपर काले रंग की पट्टी है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर है। इसका सही आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, टाइटेनियम और एल्युमिनियम पदार्थों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों, रासायनिक पदार्थों या धातु पदार्थों को पकड़ने वाली आग को डी टाइप आग कहते हैं। यहाँ पर टाइटेनियम और एल्युमिनियम धातु है, इसलिए यह टाइप डी के आग के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन नंबर सी होगा श्रेणी टाइप डी। टाइप ए के वो आग होते हैं जो लकड़ी, कागज, कपड़ा या अन्य ठोस पदार्थ से लगते हैं। टाइप बी के आग वो होते हैं जो तेल, अल्कोहल, ग्रीस, पेंट या तारकोल आदि से लगते हैं, जो द्रव से जनरली लगते हैं। और जो गैस से आग पकड़ते हैं वो टाइप सी वाले आते हैं। धातु या रासायनिक पदार्थ से जो आग पकड़ते हैं वो टाइप डी में आते हैं। और जो विद्युतीय आग होता है जो बिजली उपकरणों के माध्यम से या करंट के माध्यम से लगते हैं वो टाइप ई के अंतर्गत आता है। और जो खाना बनाने वाले तेल, घी, वसा वाले पदार्थों से आग पकड़ते हैं वो टाइप एफ के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा रंग आपको फोम अग्निशामक यंत्र की पहचान करने में मदद करता है। दोस्तों, जिस फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर क्रीम कलर की पट्टी लगी होती है वो फोम टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, गीले रासायनिक अग्निशामक यंत्र के ऊपर की पट्टी में निम्नलिखित में से कौन सा रंग पाया जाता है। तो ये हो जाएगा पीला रंग के। क्वेश्चन नंबर 9, किसी सीमित स्थान में आग बुझाते समय आपको अग्निशामक यंत्रों का उपयोग करने से बचना चाहिए। सूखा पाउडर अग्निशामक यंत्र या
कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग कंजस्टेड स्थान पे नहीं करना चाहिए, जहां हवा का बहाव ठीक से ना हो या खुला जगह ना हो, क्योंकि इस समय सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत आग बुझाने के लिए आप निम्नलिखित में से किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग विद्युत आग को बुझाने के लिए किया जाता है। आंसर डी सही होगा। 11, जब आप कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर रहे हो तो नोजल का क्या होता है? तो नोजल अत्यधिक ठंडा हो जाता है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। एक शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र के ऊपर एक पट्टी होती है, तो शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्र के ऊपर नीला रंग की पट्टी होती है। बी नंबर सही आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र के ऊपर एक पीली पट्टी होती है? तो जो गीला रसायन वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके ऊपर पीली पट्टी बंधी होती है। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ग ए पदार्थों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों लकड़ी के पदार्थ टाइप ए में आ जाएंगे। प्रोपेन है, ये टाइप ए में नहीं आता। प्लास्टिक भी टाइप ए में आ जाएगा, कागज़ भी टाइप ए में आ जाएगा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, ये टाइप ए के पदार्थ में नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूक्ष्म चूर्ण अग्निशामक यंत्र के ऊपर एक पट्टी बंधी होती है, तो जो सूक्ष्म चूर्ण अग्निशामक यंत्र होते हैं उनके ऊपर नीले रंग की पट्टी होती है। क्वेश्चन इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, अग्नि संयोजन बिंदु को सबसे अच्छे ढंग से किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वो क्षेत्र जहां आग लगने की स्थिति में आपको एकत्रित होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17, जब आप कार्यस्थल पर आग देखते हैं तो आपको पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले अग्नि अलार्म को बजाना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री श्रेणी ए की आग को भड़काने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज और अन्य प्रकार की ठोस सामग्री। क्वेश्चन नंबर 19, अगर आपको फायर अलार्म बजता हुआ सुनाई दे तो आपको कहाँ जाना चाहिए? तो हमको अग्निशामक केंद्र पर जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, से उत्पन्न होने वाले आग को बुझाने के लिए आपको पानी वाले अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो जो टाइप ए के आग होते हैं, जो ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी, कागज और कपड़ा से लगते हैं, उसका उपयोग पानी वाले अग्निशामक यंत्रों का करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र के ऊपर पट्टी बंधी होती है, तो काला पट्टी बंधा होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसके ऊपर एक काली पट्टी होती है। क्वेश्चन नंबर 22, जिन अग्निशामक यंत्रों में होता है उनके ऊपर एक लाल पट्टी होती है। जो पानी वाले फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनके ऊपर लाल पट्टी होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, पानी। 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी सीमित स्थान में आग बुझाते समय आपको किस प्रकार के अग्निशामक यंत्रों से बचना चाहिए? इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और सूखे पाउडर वाले अग्निशामक यंत्रों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सीमित स्थान में इसका प्रयोग वहीं करना चाहिए जहां हवा का बहाव आसानी से हो जाए या ओपन एरिया हो। क्वेश्चन नंबर 24, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र का उपयोग समाप्त करने के बाद नोजल की देखभाल क्यों करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि नोजल अत्यधिक ठंडा हो जाता है जिससे इसका उपयोग करना असंभव हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, आप अग्निसेवा स्थल कब जाते हैं? जब फायर अलार्म बजता है तो अग्निसेवा स्थल पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, आप फायर अलार्म किस समय बजाते हैं? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, जैसे ही आप फायर देखते हैं आप फायर अलार्म बजाते हैं
और फायर अलार्म बजने के तुरंत बाद सबको अग्निशमन स्थल पहुंच जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, आग लगने की स्थिति में आपको किस जगह पर इकट्ठा होना होता है उसे कहते हैं अग्निशमन स्थल बोलते हैं। सी नंबर सही आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, जल अग्निशामक यंत्रों के ऊपर एक लाल स्थिति होती है, लाल रंग की पट्टी होती है, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। बिजली की आग बुझाते समय निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। बिजली का आग बुझाने के लिए जल अग्निशामक यंत्र या फोम अग्निशामक यंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि करंट लगने की संभावना होती है। 30 नंबर क्वेश्चन है, एक गर्म परमिट आपको अनुमति देता है ऐसा काम करना जिससे आग लगने की संभावना हो, ये नंबर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, गीले रासायनिक अग्निशामक यंत्र को किस श्रेणी की आग से लड़ने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। तो ये टाइप एफ की आग को बुझाने के प्रयोग में आता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्यस्थल पर आग लगने का पता चलने पर फायर अलार्म बजाने का अधिकार किसको है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आग देखने वाले कोई भी व्यक्ति फायर अलार्म चालू कर सकता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बिजली की आग से निपटने के लिए आपको ड्राई पाउडर अग्निशामक यंत्र का उपयोग केवल किस स्थिति में ही करना चाहिए। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र उपलब्ध नहीं है तभी ड्राई केमिकल पाउडर वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, गीले रासायनिक अग्निशामक यंत्रों को विशेष रूप से निपटने के लिए डिजाइन किया गया है। तो श्रेणी एफ की आग से निपटने के लिए किया गया है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री श्रेणी डी के अंतर्गत स्वीकृत की जा सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइटेनियम और एल्युमिनियम दोनों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है क्योंकि टाइप डी आग के अंतर्गत वो आग आते हैं जो रासायनिक क्रिया या धातु के माध्यम से लगते हैं, वो टाइप डी के आग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, शुष्क चूर्ण अग्निशामक यंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको इनका उपयोग सीमित स्थानों में करने से बचना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी प्लास्टिक और कागज निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो ये टाइप और ए के सामग्री हैं। जो आग ठोस से लगता है वो टाइप ए के सामग्री हो गया, जो द्रव से लगता है टाइप बी के हो गया, जो गैस से लगता है टाइप सी के हो गया, और जो धातु या रासायनिक क्रिया से लगता है टाइप डी के हो गया, जो विद्युत के माध्यम से लगता है वो टाइप ई के हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है, लकड़ी प्लास्टिक कागज और अन्य ठोस पदार्थ आमतौर पर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो वर्ग ए के आग के लिए जिम्मेदार होते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठोस पदार्थ जैसे लकड़ी कागज या कपड़े से लगी आग को बुझाने के लिए आपको किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करना चाहिए। तो जो टाइप ए के आग होते हैं उनका उपयोग पानी के माध्यम से बुझाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र का उपयोग करने के बाद नोजल अत्यधिक ठंडा हो जाता है, यह इस बात का संकेत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे कार्य करने के लिए किस प्रकार के परमिट की आवश्यकता होती है जिससे कार्यस्थल पर आग लगने की संभावना हो। तो ताप परमिट की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है, आग लगने की स्थिति में सभी की जिम्मेवारी है, आग लगने पर फायर अलार्म बजाना सबकी जिम्मेवारी है, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग एफ अग्नि के रूप में वर्गीकृत आग पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग करेंगे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गीला रासायनिक अग्निशामक यंत्र।
क्वेश्चन नंबर 44 है, आग लगने पर इसकी आवश्यकता होती है। तो एक आग लगने के लिए ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा तीनों की आवश्यकता होती है। अगर इस तीनों में कोई भी अवेलेबल नहीं है तो आग नहीं लग सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 45 नंबर क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्र के उचित उपयोग का संक्षिप्त नाम है। तो इसका होगा PASS। ऑप्शन नंबर बी सही है। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से 3 अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रणाली के प्रमुख तंत्र हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी और सी दोनों हो जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। रख रखाव योजना, कर्मचारी को प्रशिक्षण देना जरूरी है, अग्नि कार्य योजना भी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 47, आपको अग्निशामक यंत्र का उपयोग कब करना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब आग एक छोटे से क्षेत्र तक सीमित हो। क्वेश्चन नंबर 48, अग्नि अलार्म का परीक्षण कितनी बार किया जाना चाहिए। तो प्रत्येक सप्ताह में 1 बार अलार्म का परीक्षण करना आवश्यकता है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप फायर से संबंधित क्वेश्चन को एंजॉय किए होंगे। धन्यवाद।